Assalamualaikum. Welcome guys to my YouTube channel English for everyone. Today we are starting class number 8 and in today we are going to talk about part number 2 of present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला पार्ट पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, तो आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, अगर क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक करें। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 2 का। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 के जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन, इसकी पहचान सेम पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, वैसे ही सेम होगा। अब यहाँ जो सिर्फ फ़र्क आता है वो स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट आ रहा है वो सिर्फ स्ट्रक्चर में आ रहा है। अब स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या आ रहा है? अब उस स्ट्रक्चर में यानी कि सब्जेक्ट जब ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया जाएगा, बाकी सेम वैसे ही होगा। अगर आप पार्ट 1 की स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आज की स्ट्रक्चर में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमने क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा कर देते हैं, बाकी सेम वैसे ही रहेगा जैसे पार्ट 1 में था। एक नई चीज़ या जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ इस चीज़ का है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कोई लंबा डिफरेंस नहीं है, फ़र्क सिर्फ एस या ई एस का है, दैट्स इट। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, बाकी सब सेम है। अगर आप एस या ई एस को रिमूव कर देते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपकी पार्ट 1 की तरह बन जाएगा, ठीक है। अगर आप एस या ई एस को लगा देते हैं तो ये आपकी पार्ट 2 की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब हमें ये चीज़ समझनी है कि जैसे कि आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस वर्ब के साथ एस लगाना है और किस वर्ब के साथ ई एस लगाना है। तो इसके लिए मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि कहाँ पर एस लगाना है और कहाँ पर ई एस लगाना है। आपने देखना है इसमें वर्ब के आखिरी स्पेल, अगर वर्ब के आखिरी स्पेल एस या एस एच या सी एच या एक्स या ओ हो तो उनमें से कोई भी स्पेलिंग के आखिर में आ रहे हों तो उसके साथ आप ई एस का इजाफ़ा करेंगे। यानी कि जैसे भी जितने भी वर्ब्स जिनके लास्ट पर इनमें से कोई भी स्पेलिंग एस या एस एच या सी एच, एक्स या ओ आ रहा होगा तो उसके साथ ई एस का इजाफ़ा करेंगे। बाकी उसके अलावा जितने भी हमारे वर्ब होंगे उसके साथ एस का इजाफ़ा किया जाएगा। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्ब है टीच। अब इसके साथ मैं सिर्फ एस नहीं लगा सकता, हम इसके आखिरी स्पेल को देखेंगे। इसका आखिरी स्पेल क्या है? सी एच। तो सी एच जब होगा तो हम उसके साथ ई एस का इजाफ़ा करेंगे। तो टीच है तो ई एस का इजाफ़ा किया तो ये हमारा टीच बन गया। इसी तरह सेम हमारे पास सेकेंड वर्ब है गो। अब गो का आखिरी स्पेल हम जब देखते हैं तो उसके एंड में लास्ट में जो स्पेल है वो ओ है। अब ओ के साथ हम क्या ई एस का इजाफ़ा करेंगे तो ये हमारा गो ई एस के इजाफ़ा के बाद गोज बन जाएगा। सेम इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है मिक्स। अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। अब एक्स के साथ हम ई एस का इजाफ़ा करेंगे तो ये हमारे पास मिक्सिस बन जाएगा। तो ये वर्ड जो ओ है, एक्स है, सी एच है, एस एच, एस, जो भी हमारे वर्ब के लास्ट में अगर इनमें से कोई स्पेल आ रहे होंगे तो हम उसके साथ ई एस का इजाफ़ा करेंगे, बाकी सब के साथ एस का इजाफ़ा करेंगे। अब हमारे पास जैसे एस की एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास वर्ड है वर्क। अब वर्क के लास्ट में के आ रहा है तो मतलब इनमें से कोई भी वर्ड नहीं है तो हम इसके साथ एस का इजाफ़ा कर देंगे तो ये हमारा वर्क्स बन जाएगा। सेम एक और वर्ड देखते हैं रेन। अब रेन के लास्ट में एस या एस एच, सी एच, एक्स या ओ नहीं है
तो हम इसके साथ सिंपल एस का इजाफा कर देंगे, तो ये हमारा रेन बन जाएगा। तो गाइस आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कौन से वर्ड के साथ किस रूल के तहत हम ई एस लगाएंगे और किन वर्ड के साथ हम एस का इजाफा करेंगे। तो आए स्टूडेंट इनके कुछ पॉजिटिव इनके सेंटेंस बनाकर देखते हैं। तो हमारे पास पहला जो जुमला है वो है किरण अपना वक्त ज़ाया करती है। तो इसकी ट्रांसलेट बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? किरण। उसके बाद वर्ब आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेस्ट। अब स्टूडेंट यहाँ ये चीज़ देखें कि वेस्ट आ रहा है, तो इनमें से कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है, तो हम इसके साथ सिंपल एस का इजाफा कर देंगे। उसके बाद है क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, अपना वक्त, हर टाइम। तो यहाँ पर ये हमारा जो है कंप्लीट हुआ जुमला, किरण वेस्ट हर टाइम, किरण अपना वक्त ज़ाया करती है। इसके बाद नेक्स्ट है वो अपने भाई को मारता है। इसकी ट्रांसलेट देखते हैं, ही बीट्स हिज ब्रदर। तो स्टूडेंट आपने यहाँ एक चीज़ देखनी है कि बीट, अब बीट जो है ओ एक्स या सी एच एस एच या एस नहीं है, तो हम इसके साथ सिंपल एस का इजाफा हमने यहाँ किया है, तो ये बीट्स बन गया। तो ही बीट्स हिज ब्रदर। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो किताबें खरीदती है। इसकी ट्रांसलेट करके देखते हैं, वो किताबें खरीदती है, लड़की है, तो सब्जेक्ट हमारा शी होगा। उसके बाद जो है वर्ब जो है हमारा वो है खरीदती। खरीदती की इंग्लिश होती है बॉय। तो यहाँ पर हमारा हम एस का इजाफा कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ एस एच या सी एच एक्स या ओ नहीं आ रहा। तो उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या चीज़ खरीदती है? किताबें खरीदती है, तो ये हमारा बुक्स आ जाएगा। तो ये हमारा जुमला मुकम्मल हुआ, शी बॉय बुक्स, वो किताबें खरीदती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है वो स्कूल जाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही गोज़। ही हमारे पास सब्जेक्ट है। अब गो था, हमने इसके साथ ई एस का इजाफा किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ई एस का इजाफा किया। ओ आ रहा है, ओ में जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब जो इनमें से कोई स्पेल क्या एंड में आ रहा होगा, ओ आ रहा है, तो हमने इसके साथ ई एस का इजाफा किया है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ जाता है? स्कूल जाता है, तो स्कूल। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ये हमारा जुमला मुकम्मल हुआ। तो स्टूडेंट आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट 2 के ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के पॉजिटिव सेंटेंस आपको समझ आ गए होंगे, और इसके साथ आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी कि एस या ई एस का इजाफा हम किसके साथ करेंगे। तो नेक्स्ट हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ जाते हैं। सो स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा स्टूडेंट, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि वो सवाल ये है कि सर अब यहाँ एस या ई एस क्यों ख़त्म हो गया, कि पॉजिटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा रहे थे, तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? तो स्टूडेंट यहाँ पर भी एस या ई एस का इजाफा हो रहा है, लेकिन वो कहाँ पर हो रहा है? आपके डू के साथ। तो अब देखें डू का आखिरी स्पेल क्या था? ओ के साथ हमने ई एस का इजाफा किया। तो जब हमने डू के साथ ई एस का इजाफा किया तो ये डज बन गया। तो यानी जब हम फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव पढ़ रहे थे तो हम इसमें डू नॉट का यूज़ कर रहे थे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि एस या ई एस को यहीं रहने देते। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ग्रामर का रूल है कि पहले आने वाला जो भी वर्ब है उसके साथ ये चीज़ अप्लाई होगी। तो यहाँ पर पहले मेरे पास डू आ रहा है, तो ये चीज़ मैं पहले डू के साथ लगाऊंगा, वहाँ नहीं लगा सकता। तो देखें जब हम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे तो उसमें डू नहीं आ रहा था, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, तो हमने उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया था। लेकिन अब हम जब इसके नेगेटिव बना रहे हैं
तो हमारे पास डू आ रहा है, यानी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब डू आ रहा है। तो अब हम उसके साथ ई एस का इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि डू का जो आखिरी स्पेल है वो ओ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ओ होगा, तो उसके साथ हम जब ओ लास्ट में स्पेल होगा तो हम उसके साथ ई एस का इजाफा करते हैं। तो इसलिए यहाँ ई एस का इजाफा होगा। तो हमारे पास जो पहला सेंटेंस है नेगेटिव, वो कपड़े सिलाई नहीं करती है। तो स्टूडेंट हम इसकी ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद है डज नॉट, फिर उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो लड़की है तो शी आ जाएगा, उसके बाद डज नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिलाई। तो सीव क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्लोथ। शी डज नॉट सीव द क्लोथ, वो कपड़े सिलाई नहीं करती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मारिया अपनी अम्मी की मदद नहीं करती है। इसकी ट्रांसलेट करेंगे, मारिया सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारे पास डज नॉट आ जाएगा, क्या नहीं करती है, मदद नहीं करती है, तो इसकी इंग्लिश होगी हेल्प। किसकी, हर मदर, लड़की होगी तो हमारे पास हर आएगा, मदर अम्मी। तो ये हमारा जुमला मुकम्मल हुआ, मारिया डज नॉट हेल्प हर मदर, मारिया अपनी अम्मी की मदद नहीं करती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देती है। इसकी ट्रांसलेट करते हैं, शी डज नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हर स्टडीज़। उसके बाद नेक्स्ट है फरासत सुबह नाश्ते में अंडा नहीं खाता है। अब इसकी ट्रांसलेट करके देखते हैं। फरासत हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद है डज नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, ईट एग। अब ईट एग आ जाएगा, उसके बाद है इन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। फरासत सुबह नाश्ते में अंडा नहीं खाता है। तो ये हमारा जुमला मुकम्मल हुआ। उसके बाद है वो सुबह की सैर के लिए नहीं जाती है, शी डज नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो स्टूडेंट ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस थे। आई होप आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट अब हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि सब्जेक्ट के पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जैसे यहाँ पर डज है नेगेटिव में, तो हम इसको उठाकर इंट्रोगेटिव में शुरू में ले आएंगे। तो चलेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का शुरू करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले जो हमारे पास है डज, उसके प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसके जुमले बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका सेंटेंस जो है वो है, क्या वो इंग्लिश पढ़ाता है। इसकी ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, डज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, पढ़ाता है, लड़का है तो ही आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी पढ़ाता, तो इसकी इंग्लिश होगी टीच। क्या चीज़ पढ़ाता है, इंग्लिश। डज ही टीच इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, क्या वो इंग्लिश पढ़ाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या वो आपको कॉल करता है, तो इसकी ट्रांसलेट होगी डज ही कॉल यू, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है हमारे पास, क्या वो मोबाइल फ़ोन मरम्मत करता है, तो सेम सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास डज आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद मरम्मत करता है, वर्ब है ये हमारे पास, तो इसकी इंग्लिश होगी रिपेयर। क्या चीज़ करता है, मोबाइल फ़ोन। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, डज ही रिपेयर मोबाइल फ़ोन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो अपने बड़ों से बदतमीज़ी करती है, तो इसकी ट्रांसलेट होगी डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, शी, लड़की है तो इसके लिए शी आ जाएगा। बदतमीज़ी, इसकी इंग्लिश होगी मिसबिहेव। अब किसके साथ, अपने बड़ों के साथ, विद हर एल्डर, लड़की होगी तो उसके साथ हम हर लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस मुकम्मल हुआ, डज शी मिसबिहेव विद हर एल्डर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो कपड़े धोती है, तो इसकी ट्रांसलेट होगी डज शी वॉश क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमारे पास डज आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, लड़की है तो शी आ गया, धोती है तो इसकी इंग्लिश होगी वॉश,
उसके बाद क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लोज। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट, आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पार्ट 2 है उसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। अगर पहला पार्ट और दूसरा पार्ट समझ आ गया है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जैसे कि मैंने बताया एस या ई एस का ही डिफरेंस आ रहा है, बाकी इसकी डिफिनेशन और उसकी पहचान सेम वैसी है जैसे पार्ट 1 की क्लास में हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली क्लास में हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा।